भवियार कैंडिडेट में मानता हूँ कि नहीं दिया, उसने पैसे वाले को दिया है, उनसे पैसा इकट्ठा है। आरजेडी ने राजनीति को व्यापार बना के रखा है, वो कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। तो मुझे तो आपसे एकता है नहीं, और मैं दावे से खुलासा करता हूँ कांग्रेस की विधायक भी आरजेडी के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे और क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं। इसकी पुख्ता जानकारी हम लोगों के पास में है। कहाँ से जीतेंगे? कहीं से उनकी जीतने की कोई संभावना नहीं है। दिवसों को देख रहे हैं और वही बात वो कहते हैं खेला करेंगे, खेले पर यहाँ पर और करने का प्रयास किए, खेला हो गया था उनके साथ। कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि वो वोट आरजेडी के प्रत्याशी को नहीं डालेंगे। और नीतीश कुमार जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से बड़े शानदार तरीके से अपने जीवन को जिया, अपने राजनीतिक पारी को खेला। उनकी इच्छा थी चारों सदनों में जाए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने राज्यसभा में नॉमिनेशन किया और उन्हीं के आशीर्वाद से, समर्थन से बिहार में कोई दूसरों को बनेगा जिसको उंगली जहाँ रखते हैं वही यहाँ का सीएम बनने जा रहा है। नीतीश कुमार इससे नेता को कोई हाईटेक कर सकता है क्या? सब आरजेडी का पूरा युवा स्वप्न है, वो भ्रम फैलाता है। नीतीश कुमार जी अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले नेता हैं। उन्हें कोई ऐसा माइकलाल देश में पैदा नहीं किया जो उन्हें हाईटेक कर सके। खेला करने की शुरुआत वो करते हैं कि खेला उनके साथ हो जाता है। कहीं से बिल्कुल भी गलत भ्रम है, कोई अगर अफवाह फैला रहे हैं, भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। ऐसी कोई कहीं सरकार की गृह मंत्रालय की कहीं कोई योजना नहीं है। और हमारे माननीय गृह मंत्री नित्यानंद राय जी इस पर ट्वीट करके बता भी दिया है। कोई आदत क्या करेगा? लोग झूठ बोलने वाले आदमी झूठ मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार में क्या बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि बिहार की 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव है और ऐसे में आपको बता दें कि आरजेडी ने बड़ी तैयारी की है। जहां एक तरफ बड़ी बैठक हो रही है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार सुपौल में भी है। और अब देखना होगा कि इधर लालू यादव, तेजस्वी यादव ने एडी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो क्या एडी सिंह जीत पाएंगे या पांचों एनडीए के उम्मीदवार जीत पाएंगे? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने बड़ा गेम प्लान किया है, भूमिहार कैंडिडेट भी दिया है और बड़ा खेला करने की कोशिश की गई? देखिए, बड़ा निश्चित रहिए, आरजेडी ने भूमिहार कैंडिडेट में मानता हूँ कि नहीं दिया, उसने एक पैसे वाले को दिया है, उनसे पैसा इकट्ठा है। आरजेडी ने राजनीति को व्यापार बना के रखा है, वो कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। एनडीए के 5 कैंडिडेट जो है शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं। और आप देखिए 5 का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय नवीन जी हो, नीतीश कुमार जी हो, तेजस्वी कुशवाहा जी हो, शिवेश राम जी हो, कोई भी हो, सबका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। और आरजेडी कोई भी उठक बैठक कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज उनकी बैठक में सारे विरोधी दल के लोग कहाँ शामिल है? नहीं शामिल है। बीएसपी नहीं शामिल है, ओवैसी की पार्टी उसमें नहीं शामिल है। तो मुझे तो आपसे एकता है नहीं, और मैं दावे से खुलासा करता हूँ कांग्रेस की विधायक भी आरजेडी के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे और क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं। उसकी पुख्ता जानकारी हम लोगों के पास में है। तो कहाँ से जीतेंगे वो? कहीं से उनकी जीतने की कोई संभावना नहीं है। दिवसों को देख रहे हैं और वही बात वो कहते हैं खेला करेंगे, तो खेले पर यहाँ पर और करने का प्रयास किए थे। खेला हो गया था उनके साथ। तय मानिए राज्यसभा चुनाव होते होते खेला, एक बड़ा खेला बिहार में उनके साथ फिर से होने जा रहा है। बिहार में बड़ा खेला होगा, बड़ा खेला होगा। आरजेडी और कांग्रेस में बड़ा टूट देखने को मिलेगा, बड़ा स्पष्ट नहीं। लगभग टूट के आधार पर दोनों दल आ गया है और कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि वो वोट आरजेडी के प्रत्याशी को नहीं डालेगी। अच्छा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इधर से उधर हो जाएंगे, बातें भी आरजेडी के लोग कह रहे हैं टूट हो जाएगी, जेडीयू के विधायक इधर से उधर हो जाए। आरजेडी के विधायक टूट के आने वाले हैं, लगातार हम लोग के संपर्क में है, उनको ये आशंका सता रही होगी, इसलिए इस तरह की अफवाह उड़ा रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से बड़े शानदार तरीके से अपने जीवन को जिया, अपनी राजनीतिक पारी को खेला। उनकी इच्छा थी कि चारों सदनों में जाए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने राज्यसभा में नॉमिनेशन किया और उन्हीं के आशीर्वाद से, समर्थन से बिहार में कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा जिसको नीतीश कुमार जी उंगली जहाँ रखते हैं वही यहाँ का सीएम बनने जा रहा है। और नीतीश कुमार जी के देखरेख में, उनके गार्जियनशिप में बिहार विकास की ओर नई गति को पहुंचेगा, नई छलांग लगाएगा। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को आप लोगों ने हाईजैक कर रखा है, नीतीश कुमार जैसे नेता को कोई हाईजैक कर सकता है क्या? ये सब आरजेडी का पूरा युवा स्वप्न है, वो भ्रम फैलाता है। नीतीश कुमार जी अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले नेता हैं। उन्हें कोई ऐसा माइकलाल देश में तो पैदा नहीं किया जो उन्हें हाईजैक कर सके या उन पर दबाव बना सके। उनकी जो इच्छा होती है वही काम वो करते हैं। अच्छा राजा, आज तेजस्वी जी के आवास पर बड़ी बैठक हो रही है, बड़ी तैयारी की गई है, तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, आप लोगों को क्या हरा देंगे? सवाल ही नहीं उठता है। तेजस्वी यादव जी को देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा में जनता ने अपना बता दिया, उस चुनाव में भी वो हारने वाले। मैं तो दावे से कह रहा हूँ कि कांग्रेस क्रॉस वोटिंग करने जा रही है। दावे के साथ दावे, कांग्रेस का एक भी विधायक, क्या आप लोगों ने खरीद लिया कि कांग्रेस? खरीदने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी पहले बता चुकी है। बीजेपी खेला करने में माहिर है। नहीं, हम लोग खेला लोग कहते हैं, खेला वो लोग करते हैं, अलग बात है, उनके साथ खेला हो जाता है। खेला करने की शुरुआत वो लोग करते हैं
लेकिन खेला उनके साथ हो जाता है। पिछले बार भी खेला का सवाल तो लोग किए थे, तो कोई खेला वाला के चक्कर में बहु मत पड़िए, ये तो फिर से खेला हो जाएगा। और इस बार खेला होगा तो अब समाप्त ही हो जाएगा। अच्छा, पप्पू यादव है पूर्णिया से नेता जी, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा इसलिए जा रहे हैं ताकि बीजेपी केंद्र शासित प्रदेश बना दे बिहार के कुछ जिलों को और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर। ये कहीं से बिल्कुल ही गलत भ्रम है, कोई अफवाह फैला रहे हैं, भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। ऐसी कोई केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय की कहीं कोई योजना नहीं है। और हमारे माननीय गृह मंत्री नित्यानंद राय जी ने इस पर ट्वीट करके बता भी दिया है कि पप्पू यादव, अरे पप्पू यादव तो क्या करेगा, लोग झूठ बोलने वाले आदमी हैं, झूठ फैला मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। और जब अपने ऊपर आया तो पीएमसीएच में बीमारी का बहाना बनाकर छुप जाते हैं, जाके डर से पुलिस के डर से, सम्राट की पुलिस के डर से छिप गए ना। तो कहते थे कि बिहार की पुलिस से चींटी भी नहीं बनता, देख लीजिए चींटी बन के छुप गए थे, हाथी चींटी बन के छुप गया था पीएमसीएच बीमारी का बहाना बनाकर। बिहार की पुलिस इस तरह से हाँ धमकी, मुझे भी धमकी पप्पू यादव ने दिलवाया था, जान से मार देंगे, ये करेंगे। मैंने FIR कर दिया, पुलिस काम कर रही है उस पर, पुलिस बिल्कुल पकड़े जाएंगे, बिल्कुल प्रशासन की सरकार है बिहार, आप देखिएगा पकड़े जाएंगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी के प्रवक्ता है नीरज कुमार। बिहार में क्या खेला होने वाला है, बिहार में क्या बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है, तो इन्होंने भी कह दिया है हाँ बिहार में होगा बड़ा खेला, और खेला ऐसा होगा कि तेजस्वी और लालू जी की नींद उड़ जाएगी। कांग्रेस के विधायक वोटिंग कर देंगे एनडीए के पक्ष में, ये बातें कह रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वोटिंग होती है कि नहीं होती है, किस तरीके से वोटिंग अलग से होती है। और ये भी कहा है कि बीएसपी के लोग कहाँ हैं बैठक में, AIMIM के लोग कहाँ हैं, कहां से वोट जुटा पाएंगे, AD सिंह चुनाव हार जाएंगे। और ये भी कहा है कि पैसे वाले लोगों को टिकट दिया है आरजेडी ने, माल लेने के लिए आरजेडी ऐसे लोगों को टिकट देती है, लेकिन हमारे पांचों प्रत्याशी चुनाव में जीतेंगे। अब देखना होगा राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग, आपको बता दें कि 16 मार्च को होनी है। ऐसे में तीन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं तीसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसे में इन तमाम लोगों के बीच और 2 प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। देखना होगा किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, बिहार में सियासी उलटफेर होता है कि नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। आरजेडी ने गुजरात कैंडिडेट में मानता हूँ नहीं दिया, उसने पैसे वाले को दिया है, उससे पैसा इकट्ठा है। आरजेडी ने राजनीति को व्यापार बना के रखा है, वो कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। तो मुझे तो आपसे एकता है नहीं, मैं दावे से खुलासा करता हूँ कांग्रेस की विधायक भी आरजेडी के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे और क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं। इसकी पुख्ता जानकारी हम लोगों के पास नहीं है, कहाँ से जीतेंगे, कहीं से होती इतनी कोई संभावना नहीं है। दिवसों को देख रहे हैं और वही बात वो कहते हैं खेला करेंगे, खेले पर यहाँ और करने का प्रयास किए, खेला हो गया था उनके साथ। कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि वो वोट देने आरजेडी के प्रत्याशी को नहीं जाएंगे। और नीतीश कुमार जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से बड़े शानदार तरीके से अपने जीवन को दिया, अपने राजनीतिक पारी को खेला। उनकी इच्छा थी 4 सदनों में जाए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति का नॉमिनेशन किया और उन्हीं के आशीर्वाद से, समर्थन से बिहार के कोई दूसरों को बनेगा, जिसको जिस पार्टी उन्हें जहाँ रखते हैं वही यहाँ का सीएम बनने जा रहा है। नीतीश कुमार इससे जनता को कोई हाईजेक कर सकता है क्या? सब आरजेडी का पूरा युवा स्वप्न है, वो भ्रम फैलाता है। नीतीश कुमार जी अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले नेता हैं, उन्हें कोई ऐसा माइकलाल देश में पैदा नहीं किया जो उन्हें हाईजेक कर सके। खेला करने शुरुआत लोग करते हैं, लेकिन खेला उनके साथ हो जाता है। कहीं से बिल्कुल ही गलत भ्रम है, कोई अफवाह फैला रहे हैं, भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। ऐसी कोई केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय की कहीं कोई योजना नहीं है। और हमारे माननीय गृह मंत्री नित्यानंद राय जी ने इस पर ट्वीट करके बता भी दिया है पप्पू यादव, अरे पप्पू यादव तो क्या करेगा, लोग झूठ बोलने वाले आदमी हैं, झूठ मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं।